चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करने होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार बिहार डीएलएड 2027 का हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, यानी हिंदी में कितना चीज़ पढ़ना है, उसी के बारे में बेसिकली आज का ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार हिंदी में आपको कितना चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। क्योंकि अगर बात करें कि कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी करिए, सबसे पहले आप सिलेबस को जानिए। मान लीजिए कि अगर आपको डीएलएड का तैयारी करना है तो डायरेक्ट मुँह उठा के डीएलएड का तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले समझेंगे डीएलएड क्या होता है, डीएलएड कितना साल का होता है, 2 साल का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सबके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करनी। ओके, ऐसे नहीं कि बस पहला चैप्टर उठाए और पढ़ना स्टार्ट करनी, ऐसे तैयारी नहीं करना है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। ओके, तो आज हम लोग जान लेंगे कि आखिरकार हिंदी में आपको बिहार डीएलएड 2027 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसी के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा आपको उस डीएलएड में कितना सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। यानी अगर बात करें कि डीएलएड में कुल मिला के देखा जाए तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? पहले आपको पढ़ना है हिंदी या उर्दू, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म भरते समय आप देखिएगा ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद दूसरा आपका साइंस है, तीसरा आपका मैथ है, चौथा आपका रीजनिंग है, पांचवा आपका जीके यानी जनरल नॉलेज है, और लास्ट में इंग्लिश। यानी मात्र आपको यही 6 सब्जेक्ट क्या करना है, डीएलएड में पढ़ना है। ओके, और अगर बात करें कि हर सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए हिंदी या उर्दू से आपको 25 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद साइंस से आपको 20 क्वेश्चन, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब सब्जेक्ट से, यानी ये 6 सब्जेक्ट से कुल मिला के आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 120। और कितना नंबर का रहता है? 120 मार्क्स। यानी आप लोग का जो डीएलएड का एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है? 120 मार्क्स। 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। इतना समझ में आया? यानी आपको डीएलएड में मात्र यही आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आज हम लोग जानेंगे कि आखिरकार हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। इसके विषय में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा हिंदी का सिलेबस। ऊपर आप सभी को दिख रहा होगा हिंदी का सिलेबस क्या क्या है, इसको देखिए। यानी बिहार डीएलएड 2027 में हिंदी का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, यानी हिंदी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए हिंदी व्याकरण में आपको इतना चीज पढ़ना है। पहला क्या है? वर्ण और वर्णमाला। उसके बाद संज्ञा क्या होता है, स्वर नाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, वचन क्या होता है, लिंग क्या होता है। उसके बाद आपको कारक के बारे में पढ़ना है, कर्ता ने कर्म से। उसके बाद यहाँ पर देखिए समास। समास क्या होता है, समास कितना प्रकार का होता है। उसके बाद संधि विच्छेद, संधि विच्छेद पढ़ना है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। उपसर्ग क्या होता है? संख्या के पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगता है, विलोम शब्द। ठीक है, यानी राजा का उल्टा क्या होगा, यानी विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, और वाक्य एवं प्रकार हो गया, अलंकार। ठीक है, अलंकार पढ़ना है। उसके बाद आपको रस और छंद, और लास्ट में क्या पढ़ना है? मुहावरा। यानी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल आपको बस इतना ही चीज को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, अगर आप सिलेबस जान जाइएगा तो आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा, बस मात्र आपको इतना ही चीज पढ़ना है। यानी वर्ण और वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, स्वरनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया। उसके बाद इधर देखिए समास हो गया, संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य, अलंकार, रस और छंद, मुहावरा। यानी आप लोग को आधा से ज्यादा चीज जो है वो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं।
बस ये चीज आप नहीं पढ़े होंगे, अलंकार के बारे में और रस और छंद के बारे में। इसमें आधा से ज्यादा चीज आप पहले से पढ़ चुके होंगे। मतलब कुल मिला के आपको इतना ही चीज के बारे में क्या करना है, हिंदी में पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो बस इतना चीज आप क्या करिए, सभी लोग कवर अप कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिरकार हिंदी में क्या क्या चीज पढ़ना है और कितना चीज पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको डीएलएड से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करना है तो आपको क्या करना होगा, एक बैच ज्वाइन करना होगा, परिवर्तन बैच। अब परिवर्तन बैच कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर सर्च करना है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अगर बैच ज्वाइन करना होगा, यानी मान लीजिए कि अगर आपको परिवर्तन बैच ज्वाइन करना होगा तो सर्च करिएगा परिवर्तन बैच, और इसको आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इस बैच का मात्र केवल अभी फीस कितना है आपको, 499 रुपया। यानी आपको मात्र 499 रुपया में आपको डीएलएड का तैयारी करवाई जाएगी। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, 499 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी इसमें आपको संपूर्ण डीएलएड का तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो इस परिवर्तन बैच को जल्दी से क्या करिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो सभी लोग को अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने हिंदी का जो डीएलएड का सिलेबस था उसको हम लोगों ने समझ लिया। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।